जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल के एकेडमी पर। आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राम मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, या ऐसे बोल सकते हैं कि राम मंदिर से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है कि हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को भगवान राम मंदिर या भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन अयोध्या में किया गया था। अयोध्या जो कि भगवान की राम की जन्मभूमि है। और इस क्लास में हम लोग राम मंदिर से संबंधित 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखे हैं, अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली पर किया जा रहा है। वैसे 90% काम पूरा हो चुका है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन हाल ही में अभी निर्माण कार्य आपका चल रहा है। आपको मेन क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि भगवान जो राम मंदिर है उसका निर्माण किस शैली में। आपको पता है मंदिर निर्माण की जो शैलियाँ होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी 2 हैं। भारत के उत्तर के अंदर जितने भी मंदिर निर्मित किए जाते हैं वो लगभग नागर शैली के अंतर्गत किए जाते हैं। और दक्षिण की बात करें, दक्षिण शैली में दक्षिण के अंदर लगभग द्रविड़ शैली या द्रविड़ीय शैली के अंतर्गत मंदिर का निर्माण होता है। मंदिर निर्माण की मुख्यतः 2 शैलियाँ, नागर जो कि उत्तर में होगी, द्रविड़ या द्रविड़ीय जो कि दक्षिण में होगी। एक तीसरी शैली और है जो कि नागर और द्रविड़ शैली की एक मिश्रित या संयोजन शैली है जिसका नाम है वेसर शैली, जिनके मंदिर आपको उत्तर में भी देखने को मिलते हैं, दक्षिण में भी आपको देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर राम मंदिर निर्माण जो निर्माण कार्य है वो आपका किस शैली में हुआ है ये आपको पूछा है, तो नागर शैली में। लगभग जो आपके उत्तर के अंदर जो मंदिर हैं वो लगभग किस शैली के अंतर्गत हैं, और वो आपकी नागर शैली के अंतर्गत निर्माण है। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि राम मंदिर का जो निर्माण है करने वाले ट्रस्ट या समिति का नाम क्या है। उस समिति का नाम क्या रखा गया जिस समिति के तहत भगवान राम मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो उस समिति ट्रस्ट का नाम है आपका राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट मतलब कहने का मतलब है जिस ट्रस्ट या समिति के तहत भगवान राम के मंदिर का निर्माण करवाया गया उसका नाम आपके सामने दे रखा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उसका नाम है, समिति का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया है। भाई जो रामलला की मूर्तियां हैं उसको किसने बनाया, तो उसको बनाया है अरुण योगीराज ने। अरुण योगीराज के द्वारा रामलला की मूर्तियों को निर्मित किया गया आपका। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अयोध्या के राम मंदिर में 5 मंडप बनाए गए। वो 5 मंडप है कौन कौन से। एक का नाम, पहला नाम हो गया नित्य मंडप, दूसरा रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और उसके साथ में कीर्तन मंडप। आपको बता देता हूँ 5 मंडप है, नित्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप। आपको यदि कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपका मंडप से संबंधित तो 5 मंडप हैं, नित्य, रंग, सभा, प्रार्थना और कीर्तन मंडप है। ये बात आप ध्यान रखना। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपके सामने दे रखे हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया। तो भूमि पूजन किया गया आपका 5 अगस्त 2020 को। सन है आपकी 2020 और डेट है आपकी 5 अगस्त। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपका अयोध्या शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सरयू नदी। ये तो सब लगभग सब जानते हैं, अयोध्या जो सिटी है, शहर है, वो आपकी सरयू नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय थे हमारे देश के प्रधानमंत्री वी नरसिम्हा राव। और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के समय जब 1992 के अंदर वहाँ पर जो बाबरी मस्जिद थी उसको विध्वंस किया गया था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह और हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 9 है कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मंदिर मस्जिद मस्जिद के लिए कितने एकड़ भूमि आवंटित करने का फैसला सुनाया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन ये फैसला सुनाया गया था वहाँ पर अयोध्या के अंदर 5 एकड़ भूमि मस्जिद के लिए भी आवंटित की गई थी। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। तो उनका मुख्य वास्तुकार पूछा आपको, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है। उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा भगवान राम मंदिर का जो निर्माण करवाया गया उसके मुख्य वास्तुकार हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 है, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा दिवस कार्यक्रम के मुख्य यजमान कौन थे। वो थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बात हो रही है आपकी 22 जनवरी की।
क्वेश्चन नंबर 12 है, साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों की बेंच ने अयोध्या राम मंदिर मस्जिद का विवाद पर फैसला सुनाया था? तो 5 जजों ने मिलकर, एक साथ में 5 जज बैठे थे इस विवाद को सुलझाने के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, जैसे जज पे वैसे मेन एक जज बैठता है, लेकिन उस दिन इस फैसले को सुनाने के लिए 5 जजों की बेंच बैठी थी एक साथ में। और क्वेश्चन नंबर 13 है, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? ये 141 नहीं 161 है, 161 फीट है, 161 फीट, जो कि भगवान राम के मंदिर के मुख्य गुंबद की आपकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अयोध्या के राम मंदिर का क्या महत्व है? भाई किस लिए बनाया गया है? क्योंकि वो भगवान राम का जन्म स्थान है, इसीलिए वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी आधारशिला आपकी रखी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अयोध्या का पुराना नाम यदि आपको पूछ लें, अयोध्या का पुराना नाम है साकेत। साकेत अयोध्या के पुराना नाम है आपका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी? तो इसमें आपको सारी चीज़ें दे रखी है, ऊंचाई भी दे रखी है, लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई। इस लंबाई की बात करते हैं, भगवान राम के मंदिर की 380 फीट उसकी लंबाई है, चौड़ाई है आपकी 250 फीट। और आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आपकी राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 161 161 फीट ये ऊंचाई है, सॉरी, लंबाई होगी 380 फीट, चौड़ाई होगी आपकी 250 फीट और ऊंचाई आपकी कितनी होगी? 161 फीट। आपको यही पूछा, ऊंचाई पूछी तो ऊंचाई आपकी होगी 161, लंबाई भी पूछे तो भी बता सकते हैं, चौड़ाई भी पूछे तो भी हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, अयोध्या राम मंदिर विवाद फैसले में कुल कितने दिन लगे थे? तो कुल दिन नहीं लगे थे, इसमें कुल कितने साल लगे थे? बहुत साल लगे थे, 134 वर्ष लगे थे। ये 134 साल तक ये भगवान राम के मंदिर का वाद विवाद का फैसला चला था। वो कब कहाँ चला था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 1885 में पहली बार ये मामला फैजाबाद जिला अदालत में ये पहुंचा था। ये मतलब सबसे पहले ये मामला पहुंचा था फैजाबाद जिला अदालत में। ये कब पहुंचा था? 1885 में, 1885 में ये मामला पहली बार पहुंचा था आपका। इसके बाद में हम बात करते हैं 102 साल ये फैजाबाद जिला अदालत में चला ये फैसला, उस पर ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाया गया, वहाँ पर ये मुकदमा आपका चलता रहा। उसके बाद में 23 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला चला और उसके बाद में 9 साल तक ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला चला और फिर 2019 में इसके ऊपर फाइनल निर्णय आपका या फैसला सुनाया गया आपका। तो कुल मिला के आपको यदि पूछे ना कितने दिन लगे थे, यहाँ पर दिन नहीं लिखना, आपको वर्ष पूछना है, कितने वर्ष लगे थे, सॉरी कितने साल लगे थे, ऐसे पूछ सकते हैं। 134 साल लगे थे, 134। पहली बार 1885 में फैजाबाद जिला अदालत में 102 साल वहाँ चला, उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 23 साल चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कितने साल चला? 9 साल। और इसका अंतिम फैसला 2019 को आपका सुनाया गया। वो भी जजों की 5 जजों ने एक साथ पर बैठ कर इसके ऊपर फैसला सुनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अयोध्या श्री राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश, और वर्तमान में मुख्यमंत्री की बात करें आदित्यनाथ योगी वहाँ के मुख्यमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 20, रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाए जाने वाली अगरबत्ती कितने फीट की थी? तो वो थी आपकी 108 फीट की। अगरबत्ती को बनने में 3-4 महीने का समय लगा था और उसका वजन था लगभग 3500 किलोग्राम, 35 क्विंटल बोल सकते हैं। 108 फीट लंबी थी उसकी ऊंचाई बोल सकते हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अयोध्या राम मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? तो सुनाया था आपका 9 नवंबर 2019 को। सन पूछें 2019 है और डेट पूछें तो 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला सुनाया था आपका। अयोध्या में बने रामलला की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ, 51 इंच, 51 इंच मूर्ति की आपकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्री राम मंदिर का निर्माण किस पत्थर से हुआ है? तो वो है लगभग, उसमें ज़्यादातर पत्थर काम में लिया गया राजस्थान का बलुआ पत्थर। उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर काम में लिए गए, लेकिन अधिकतम पत्थर आपका कौन सा उपयोग हुआ है? वो है आपका राजस्थान का बलुआ पत्थर काम में लिए गए। और क्वेश्चन नंबर 24 है, राम मंदिर कितने एकड़ में बना हुआ है? 107 एकड़ में। कितने एकड़ में बना हुआ है? 107 एकड़ में आपका बना हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? तो उसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के द्वारा भगवान राम मंदिर का निर्माण
इसी कंपनी के द्वारा आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसनशिला किस मार्बल या संगमरमर से बनी हुई है? तो वह है आपका मकराना मार्बल या संगमरमर बोल सकते हैं, जो कि आपका राजस्थान का ही है। और अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट क्या है? जो आपके सामने दे रखी है SRJBTKSHTRA.org, ये इसकी वेबसाइट है। मतलब किसी वेबसाइट के जरिए हम लोग उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको भगवान राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी पता करनी है तो आप SRJBTKSHTRA.org वेबसाइट पर जाकर भगवान राम मंदिर के बारे में या उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है? तो आपका सबसे पुराना वेद जिसका नाम है ऋग्वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 29 है, अयोध्या में कितने घाट हैं? तो लगभग आपके 51 घाट हैं। वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में अयोध्या में लगभग कितने घाट हैं? 51 घाट हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि अयोध्या की भाषा कौन सी है? तो अयोध्या की भाषा है अवधी भाषा है आपकी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट राम मंदिर से संबंधित 30 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।